नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर कल के वेदर की बात करें तो ओलावृष्टि की सूचना है उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक और भारी से अति भारी वर्षा मेघालय और भारी वर्षा केरला में कल हुई थी। इसके अलावा हीट वेव की स्थितियाँ कुछ एक पॉकेट्स विदर्भा में दर्ज की गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी मध्य प्रदेश और ये सब पॉकेट्स में भी हीट वेव की शुरुआत कल से हुई, जिनका पहला दिन था और आज भी अगर कंटिन्यू रहेंगे तो हम अनाउंस करेंगे। इसके अलावा वार्म नाइट की स्थितियां भी पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिली। अगर हम बात करें सिनोप्टिक सिस्टम्स की तो हमारे पास एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश और के आसपास के क्षेत्रों में है। इसके अलावा एक निम्नक्षोभ मंडल में दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में एक साइसर है, एक पूर्वी बिहार में है और एक ट्रफ लाइन जो कि उत्तरी दक्षिणी ट्रफ लाइन है जो कि तेलंगाना से गल्फ ऑफ मन्नार तक दक्षिण पूर्वी भारत से होते हुए जा रही है। इन सब के प्रभाव में अगर हम हाईलाइट्स की बात करें तो भारी से भारी वर्षा का दौर उत्तर पूर्व भारत यानी पूर्व उत्तर राज्यों में खासतौर से मेघालय में 27 तारीख तक कल तक जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा एक फ्रेश जो स्पेल है, दौर है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, ओलावृष्टि, तेज़ हवाओं, आंधी और इसके अलावा लाइटनिंग और हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा कई स्थानों पर पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत वहाँ पर आज से शुरुआत हो सकती है और ये 29 अप्रैल तक जारी रहने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियाँ भी जो उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी क्षेत्र हैं और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत खासतौर से पश्चिमी मध्य प्रदेश वहाँ पर 30 तारीख तक बने रहने की संभावना है। जम्मू डिवीज़न में भी आने वाले 2 दिनों में हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना है। कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो 45.5 टेम्परेचर विदर्भा में ब्रह्मपुरी में दर्ज किया गया। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की तो अधिकतम तापमान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान में आने वाले 2 दिनों में उसमें कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है। उसके बाद 2 से 3 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 3 दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। टेम्परेचर जो है उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने वाले 5 से 7 दिनों में गिर सकता है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी भारत की बात करें तो 24 घंटे में वहाँ पर कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आने वाले 3 दिनों में वहाँ पर गिरावट हो सकती है। अगर हम बात करें गुजरात की तो वहाँ पर भी आने वाले 2 दिनों में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है, परंतु उसके बाद वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। बात करेंगे मध्य भारत की तो वहाँ पर भी टेम्परेचर धीरे धीरे थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की वजह से गिरावट हो सकती है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस आने वाले 3 दिनों में और उसके बाद वहाँ पर भी बढ़ोतरी शुरुआत हो जाएगी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की। अगर हम बात करें आने वाले 7 दिनों के वेदर की तो आज मुख्य जोन हमारे पास पूर्वोत्तर के राज्य हैं, खासतौर से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा ज़्यादातर स्थानों पर और हैवी टू वेरी रेनफॉल भारी से भारी वर्षा मेघालय में और भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश में आज हो सकती है। बात करेंगे पूर्वी भारत की तो सिक्किम में भी आज थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ भारी वर्षा वहाँ पर भी आज हो सकती है। बात करेंगे पूर्वी भारत के बाकी हिस्सों की तो आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में आज थंडरस्टॉर्म हो सकता है। मध्य भारत में अगर हम बात करें तो मध्य भारत में भी विदर्भा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी शाम के टाइम पे देखे जाने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भारत की बात करें तो तेलंगाना, उत्तरी इंटीरियर कर्नाटक और दक्षिणी इंटीरियर कर्नाटक ये पूरे पॉकेट्स में थंडरस्टॉर्म के साथ तेज हवाओं के झोंके के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा और इंटीरियर कर्नाटक में ओलावृष्टि भी आज हो सकती है। तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश में भी आज थंडरस्टॉर्म देखे जा सकेंगे। लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के साथ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हो सकती है। उत्तर पश्चिम भारत की बात करें तो हल्के स्तर की वर्षा और हल्के से मध्यम स्तर के थंडरस्टॉर्म पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में देखे जा सकेंगे। पश्चिम वाली क्षेत्र खासतौर से जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में आज थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी शाम के टाइम पे होने की संभावना है। हीट वेव की अगर हम बात करें तो जैसे आप देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में हीट वेव की स्थितियों के लिए हमने सिंबल लगाए हैं। ऑरेंज कलर बार नाइट और हीट वेव के लिए पश्चिमी राजस्थान के लिए है, बाकी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए हीट वेव की स्थितियाँ हैं और इसके अलावा विदर्भा और तेलंगाना के लिए हीट वेव की वार्निंग जारी की गई है। आज के लिए उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार के लिए भी आज हीट वेव की स्थितियाँ की वार्निंग जारी की गई है। कल की बात करेंगे, कल की हीट वेव की स्थितियों में पूर्वी भारत और मध्य भारत में कमी आएगी, सिर्फ उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश और जो उत्तर पश्चिम भारत है खासतौर से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान का क्षेत्र वहाँ पर हीट वेव की स्थितियाँ देखी जा सकेंगी। जम्मू डिवीज़न में हीट वेव की स्थितियाँ 27 तारीख से डेवलप हो सकती हैं। अगर हम बात करें थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी तो पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी में बढ़ोतरी होगी, इंटेंसिटी में भी बढ़ोतरी होगी और उससे सटा हुआ जो मध्य भारत खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भा,
छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर भी थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी, इंटेंस थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं और तेज़ हवाओं के झोंके के साथ यह थंडर स्क्वाल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाओं के साथ ओलावृष्टि भी खासतौर से पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ ये सब पॉकेट्स में हो सकते हैं। भारी वर्षा भी इंटेंस थंडरस्टॉर्म के साथ जो है बिहार में और सिक्किम में कल देखे जाने की संभावना है। ओलावृष्टि की संभावनाएं उड़ीसा, इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी हो सकती हैं। पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में थंडरस्टॉर्म के साथ थंडर स्क्वाल 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ भारी वर्षा हो सकती है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी थंडरस्टॉर्म के साथ भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण पूर्वी भारत में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कल भी हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी में कमी आ जाएगी और मौसम प्रायः शुष्क रहने की संभावना रहेगा। हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में बने रहने की संभावना है। तेलंगाना में भी थंडरस्टॉर्म के साथ हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है, परंतु हीट वेव खासतौर से उत्तरी तेलंगाना में हीट वेव भी कल यानी 27 तारीख को जारी रह सकती है। 28 तारीख की बात करेंगे तो पूर्वी भारत में और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी। इंटेंस थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ मध्य भारत में जारी रहेगा। ओलावृष्टि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इसके साथ साथ जो बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा का क्षेत्र वहाँ पर भारी वर्षा भी हो सकती है। पूर्वोत्तर के राज्यों में भी मेघालय, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम में भारी वर्षा 28 तारीख को हो सकती है। हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में जारी रह सकती हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी हल्के से मध्यम स्तर की थंडरस्टॉर्म 28 तारीख को भी देखे जाने की संभावना है, परंतु कुल मिला के 28 तारीख को जो एक्टिविटी है वो मुख्य जोन ऑरेंज कलर के साथ पूर्वी भारत और उससे सटा हुआ मध्य भारत है। 29 तारीख की बात करें तो 29 तारीख को भी ईस्ट इंडिया जो है पूर्वी भारत वहाँ पर एक्टिविटी बनी रहेगी। भारी वर्षा का दौर इंटेंस थंडर स्क्वाल के साथ भारी वर्षा भी उड़ीसा और झारखंड में 29 तारीख को हो सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में भी थंडरस्टॉर्म 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ 29 तारीख को भी देखा जा सकेगा। उत्तर प्रदेश में भी थंडरस्टॉर्म 29 तारीख को देखे जाने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में जारी रह सकते हैं। दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी बनी रहेगी और केरला में 29 तारीख को भारी वर्षा भी हो सकती है। 30 तारीख की बात करें तो हीट वेव की स्थितियाँ उत्तर पश्चिम भारत में बनी रहेंगी, परंतु कुछ क्षेत्र जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वहाँ थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी शाम के टाइम पे 30 तारीख को देखे जाने की संभावना है। मध्य भारत खासतौर से ईस्ट जो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। ईस्ट जो इंडिया है, पूर्वी भारत है, वहाँ पर थंडरस्टॉर्म की एक्टिविटी में हल्की सी कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जारी रहेगी। उड़ीसा में भारी वर्षा भी 30 तारीख को हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य में भारी वर्षा में कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे। दक्षिण पूर्वी भारत में खासतौर से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरला में थंडरस्टॉर्म बने रहेंगे और भारी वर्षा भी केरला में 30 तारीख को देखे जाने की संभावना है। अगर हम बात करें 1 मई की तो 1 मई को भी उत्तर पश्चिम भारत में हीट वेव का स्पेल बना रहेगा। पंजाब, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थितियाँ देखे जाने की संभावना 1 तारीख को भी रहेंगी। कोई खास चेतावनी इसके अलावा जारी नहीं की गई है। 2 तारीख को भी यथावत स्थिति यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश में हीट वेव की स्थितियों के लिए वार्निंग जारी की गई है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।